कुकर्मी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास, जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जंगे जुट गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है। मुझे गुमराह किया गया था। रामचंद्र ने फर्जी वसीयत बनाकर सिविल सूट किया और उस आश्रम पे कब्जा किया। ये पोतरा कुंड पर आश्रम है, देवा आश्रम, देवा बाबा का। और वसीयत बनाने वाले द्वारा ही शिकायत सब कुछ अब माननीय न्यायालय में भी जाएगा। और यदि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की तो न्यायालय में जाएंगे। साफ बात है। इनके दबाव में यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पर सत्य की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। अभी मुक्तेश्वर थे, उनके खिलाफ लड़ी, दबाव दिया गया, ठीक है, परंतु लड़ूंगा न्यायालय में भी। अब इनके खिलाफ भी लड़ूंगा। इन्होंने किस तरह हमें बर्बाद किया, किस तरह हमें उत्पीड़न किया, किस तरह दबाव दिया और क्यों हमारे पर इतना बड़ा कांड इन्होंने कराया, यह बहुत बड़ा खुलासा मैं जल्दी करूंगा कि किस कारण से। सारी चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की। अभी मुक्तेश्वर पे ऐसा मुकदमा करो, वैसा करो, और ये वसीयत ऐसा बनेगी, ये वो बनेगा, ये आश्रम ऐसे दबा, दो आश्रम दबाने की बात कर रहा है मुझसे चैट पर। और रिकॉर्डिंग भी है, सारी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। और गुरु की हत्या हुई तो यही जिम्मेदार होगा आशुतोष ब्रह्मचारी का। आज मैं ये ऐलान करता हूँ। आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का व्यक्ति 2-3 दिनों पूर्व उसने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि मेरे द्वारा मेरे गुरुदेव को खतरा है। मैं लगभग, मुझे लगता है कि 13 वर्ष की आयु का था, तब से मैंने गुरुदेव की सेवा की है। और मुझे लगता है कि वो सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा कि मैं उनके कंधे पर बैठ के घूमा। मैंने उंगली पकड़कर उनका चलना सीखा। मुझे इस पर कोई स्पष्टता नहीं देनी है। ऐसा व्यक्ति कोई कुछ भी कहता रहे और हमारे बात की स्पष्टता देनी उचित भी नहीं है। जो कहना था गुरुदेव ने, उसने अपनी बात कही है। फिर उसने कल एक और आक्षेप लगाया, एक और आरोप लगाया कि पूज्य शंकराचार्य जी के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमा हुआ उसमें मेरा कहीं योगदान है, या मेरे कहने से उसने किया। और उसने एक फर्जी चैट वायरल की है व्हाट्सएप की। तो मैं ये आग्रह करता हूं प्रशासन से कि मैं अपनी स्पष्टता नहीं दूंगा, और न मेरी बात को सही माना जाए न उसकी बात को सही माना जाए। मेरा फोन उपलब्ध है और मैं किसी भी जांच प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार हूं कि आज ही भारत सरकार सक्षम जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई को करे, चाहे सीआईडी को नियुक्त करे, और इस बात की गंभीरतापूर्वक जांच कराए कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज करा सकता है। मैं आग्रह करता हूं, मैंने एक झूठे मुकदमे को झेला है। मैं जानता हूं कि इसकी पीड़ा क्या होती है। सत्य आपके साथ रहता है, सत्य आपका आत्मविश्वास है, लेकिन जिस सनातन और राष्ट्र के कार्यों के लिए आपने अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ा है, भगवान ने बड़े भाग्य से हमें मानव देह दिया है, बड़ी कृपा करके, वो जो समय, जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी कोई भरपाई नहीं है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का अपराध जिसने भी किया हो, सरकार सघनतापूर्वक इसकी जांच कराए, और जांच करा करके जो भी इसका दोषी हो उसके विरुद्ध जो भी दंड हो सके वो देना चाहिए। और मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आलतन अपराधी है, जिसके ऊपर 28 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा है, जिसके ऊपर गैंग रेप से लेकर के, जालसाजी से लेकर के, धोखाधड़ी से लेकर के, गौकसी से लेकर के, फिरौती से लेकर के, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं हो। ऐसा व्यक्ति समाज में घूम रहा है, कभी किसी का भी नाम लेता है, कभी पूज्य योगी जी महाराज के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, कभी पूज्य शंकराचार्य जी के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, कभी मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है, कभी कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये है कौन ऐसा व्यक्ति? ये कैसे ऐसे समाज में घूम सकता है? इसके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए।